आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि रद्दी से समृद्धि यानी कि रद्दी अखबार से हम मूर्तियाँ कैसे बना सकते हैं। तो इसका मूर्ति बनाने का जो है वो 4 चरण होता है। पहले चरण में हम अखबार की कतरन तैयार करते हैं। दूसरे चरण में हम कम से कम 2 घंटे के लिए उस कतरन को पानी में भिगो देते हैं। फिर अगर हम 1 दिन के लिए भिगोते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे पास कम समय है तो कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए हम लुगदी को पानी में ज़रूर भिगोएंगे। फिर तीसरे चरण में हम उसको मसलते हैं खूब ज़ोर से, जितने अच्छे से हम उसको मसल सकते हैं पानी में उसको हम खूब मसलते हैं। मसलने के बाद बड़े से झन्ने में या चलनी में हम उसको कम से कम 4 घंटे के लिए रख देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है कागज़ का वो बह जाता है। फिर उसको हम गूँथते हैं आटे की तरह से, और मजबूती के लिए उसमें हम थोड़ा सा गोंद मिला सकते हैं। अगर हम बायोग्रेडेबल बना रहे हैं तो उसमें हम आटा मिला सकते हैं, मैदा मिला सकते हैं। और अगर हम प्रोफेशनल यूज के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिला सकते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाने की आप लोगों को मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाने का सुझाव मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रद्दी से समृद्धि है। और इसके साथ साथ हमको अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। जैसे कागज़ का क्या उपयोग होता है, या तो हम उसका थैला बनाते हैं, या फिर वो मिठाई या समोसे की जो गांव की दुकानें होती हैं उनमें वो खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन थैले में कोई सामान वापस ले जाने के बाद भी हम उसको फिर फेंक देते हैं, यानी कि वो ज़मीन में सड़ के ही गलेगा। या फिर जो हमने समोसा खाया, पकौड़ियाँ खाई, या जो भी चीज़ हमने खाई, फिर हम वो टुकड़ा फेंक देते हैं तो वो सड़ करके ही ज़मीन में गलेगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम उससे मूर्ति बनाते हैं या हम कोई ऐसा उपकरण बनाते हैं जिसको हम डस्टबिन टू ड्राइंग रूम का उसकी जर्नी बना देते हैं, तो उस कागज़ का 100% उपयोग हो जाएगा। यानी कि हमारे आसपास की मिट्टी जो है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो प्रदूषित नहीं होगा और हम रद्दी का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ कि हम इसकी कतरन कैसे तैयार करते हैं, कतरन को भिगोते कैसे हैं, भिगोने के बाद उसको मसलते कैसे हैं, और फिर उससे हम मूर्तियाँ बनाते कैसे हैं। हाँ, मूर्तियाँ 2 तरीके से बनाई जाती हैं। अगर हम व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनाते हैं, अगर हमारे हाथ में कुशलता है, हमको मूर्ति की प्राथमिक संरचना का ज्ञान है, मूर्ति कला का ज्ञान है, तो हम बिना किसी सांचे की सहायता से सीधे उसमें लुगदी में गोंद मिला करके मूर्ति बना सकते हैं। और अगर हम बृहद और व्यावसायिक स्तर पर बना रहे हैं, हमें बड़े स्तर पर मूर्तियाँ बनानी है, तो हम उसके लिए मोल्ड यानी सांचे का प्रयोग करते हैं। उसका भी तरीका वही है कि लुगदी में जब हम गोंद मिला लेंगे तो गोंद में मिलाने के बाद उसको फिर हम सांचे में रख करके दबा देते हैं और 1 दिन या 12 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। जैसे जैसे वो सूखता है वैसे वैसे वो सांचा अपने आप मूर्ति को छोड़ देता है। अब मैं आइए आप लोगों को एक एक करके सारे तरीके बताता हूँ। पहले हम कागज़ को खड़े हिस्सों में पतला पतला फाड़ लेते हैं, और जब पतला पतला खड़ा खड़ा हम फाड़ लेंगे, उसके बाद फिर उसको हम बेड़े में फाड़ना शुरू करते हैं। बेड़े में ये आप देखिए, जितनी छोटी और जितनी महीन हमारी कतरन बनेगी उतनी ही अच्छी हमारी लुगदी तैयार होगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वर्तमान में मैं बस्ती सदर ब्लॉक के अंतर्गत जनपद बस्ती में यात्री धर्मशाला वाल्टरगंज में हमारा 15 दिन का रद्दी से समृद्धि की थीम पर रद्दी अखबार से गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाने की कार्यशाला चल रही है। ये वीडियो आप वहीं का देख रहे हैं, और इस वीडियो में सहयोग करने वाली इन महिलाओं का भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा। ये आप देखिए, जितनी महीन जितनी बारीक हम कतरन तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी लुगदी बनेगी। ये लुगदी तैयार करने का सबसे प्राथमिक और बेसिक चरण है एकदम महीन कतरन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी महीन कतरन इसके लिए तैयार की जाती है। जितनी महीन कतरन होगी उतनी ही बढ़िया हमारी लुगदी तैयार होगी। देखिए, ये हमारी जो है कागज़ की कतरन तैयार हो गई है। अब हम इसकी लुगदी बनाने वाले हैं। लुगदी और बनाने में इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए
कि 4 गुना पानी रहता है। जैसे अगर ये 200 ग्राम है तो हमें कम से कम 800 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डालते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके लुगदी मिलाते हैं। अब चूंकि हम यहाँ इसको बृहद पैमाने पे कर रहे हैं तो हम हाथ से करेंगे। अगर आप इसको घर में करते हैं, आपका 100 ग्राम 50 ग्राम लुगदी है, तो आप ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं और ग्राइंडर से काफ़ी अच्छी लुगदी बनती है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिएगा नारी शक्ति का कमाल। शायद ग्राइंडर से उतनी अच्छी लुगदी आपको नहीं मिलेगी जितनी अच्छी लुगदी इन 8-10 हाथों के कमाल से आपको यहाँ आगे दिखने वाली है। ये इस तरीके से हम पानी में इसको घोलते रहेंगे। अब इसको पानी में भिगोने के बाद हम कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। 2 से 4 घंटे तक छोड़ने के बाद ये लगभग 4 से 6 घंटे का भीगा हुआ हमारा जो है ये कतरन है। अब इसको हम अच्छे से मैश करते हैं। अब इसको हम आपको मैश करके दिखाते हैं कि कितने अच्छे से मैश किया जाता है। ये देखिए, खूब अच्छे से इसको हम इसमें मसलते हैं। जितना ये मसला जाएगा उतना ही बढ़िया हमारी लुगदी तैयार होगी। 4 घंटे तक इसे भिगोने के बाद और लगभग 1 घंटे तक हाथ से मैश करने के बाद हमारी ये लुगदी तैयार है। अब ये लुगदी इस चलनी के सहायता से हम इसको छानेंगे और छानने के बाद इसको छानते हैं हम। छानने के बाद इस चलनी में भी इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। आप देखिए कितनी महीन और बारीक लुगदी ये तैयार हुई है। इस चलनी से अब इसको हम छानेंगे और इसके लिए इसको हम 2 घंटे के लिए 2-2.5 घंटे के लिए इसको हम इसी चलनी में छोड़ देंगे। हालांकि अगर हमें इसको बड़े पैमाने पे करना है तो कागज़ से मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस होता है वो 5 चरणों का होता है और 5 दिन का होता है। कि एक दिन हम कतरन तैयार करते हैं, फिर 1 दिन के लिए उसको हम भिगो देते हैं, फिर अगले दिन उसको हम रगड़ करके पानी में छोड़ देते हैं और फिर उसके अगले दिन उसको हम चलनी में रख देते हैं। आप संभाल के पकड़िएगा इसको। और फिर क्या होता है, हम इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करते। आप ये देखिए ये पानी इसमें से बह करके ऑटोमेटिकली निकल रहा है। तो जब हम इसको इसमें छोड़ देंगे तो धीरे नहीं, हाथ ना लगाइए उसको, बस ऐसे छोड़िए। इसको हम धीरे धीरे पानी इसका छनने देंगे और ऐसा होते कम से कम 2 से 4 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। आप देखिए ये लगभग 4 घंटे तक छनने के बाद हमारी ये लुगदी तैयार है। अब इसको हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद फिर हम इसे गूँथेंगे आटे की तरह से। इसमें गोंद मिला करके और चिकनाई और सुंदरता लाने के लिए अगर हम इसका घरेलू प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम आटा या मैदा मिलाएंगे। और अगर हमें इसका व्यावसायिक प्रयोग करना है तो हम इसमें 1-2 चम्मच पीओपी का पाउडर मिला करके तब इसको गूँथेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का निचोड़ करके दूसरी जगह पे फिर इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए आप सब, ये पहले हमने इसको छान लिया था, छानने के बाद पानी निचोड़ लिया था, इसमें हमने गोंद मिला लिया है और गोंद मिलाने के बाद अब हम इसकी गुथाई कर रहे हैं। ये आप देखिए कितनी ये बारीक लुगदी बिल्कुल काली मिट्टी की तरह लग रही है। इससे बहुत अच्छी मूर्ति तैयार होती है। अभी इसमें हमने मैदा मिला लिया है और हमने गोंद मिला लिया है। गोंद के तौर पे हमने इसमें फेविकोल मिलाया है। और गोंद और लुगदी का भी अनुपात 1:4 का अनुपात होता है कि जैसे अगर 400 ग्राम लुगदी है तो हम उसमें 100 ग्राम गोंद मिलाते हैं। ये मैं कागज़ या रद्दी अखबार से बने हुए लुगदी की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आप सब, इस पे हमने फेविकोल मिलाया है। ये फेविकोल SH है, सिंथेटिक रेजिन अधेसिव। इसका प्रयोग हमने इसमें किया है। ये हमारी लगभग 250 ग्राम लुगदी है तो इस पे हमने 50 से 60 ग्राम तक फेविकोल मिलाया है।
अब देखिए ये गुथाई के बाद इसकी हम एक लोई तैयार कर लेते हैं। लोई आप ये इसको देख रहे हैं। अब चूंकि हमें इसका व्यावसायिक प्रयोग करना है तो इसका सांचा बनाना भी बहुत आसान होता है। घर में कोई भी गणेश जी की मूर्ति हो, इसके अगल बगल में थोड़ा सा मोटा सा हार्डबोर्ड लगा करके उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल 5 मिनट के लिए डाल देते हैं। तो जब हम उसको उसमें से निकालते हैं तो एक बहुत अच्छा मूर्ति का सांचा बन जाता है। यही प्रयोग हमने यहाँ पर भी किया है। आगे मैं दिखाता हूँ कि ये जो लोई आप देख रहे हैं ये कैसे सांचे में अभी ढाली जाएगी। ये देखिए, ये हमने घर में अपनी एक गणेश जी की मूर्ति से ये पीओपी के प्रयोग से सांचा तैयार किया है। तो सांचे में लोई डालने से पहले इसमें हम पाउडर लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। पाउडर लगा लेने से क्या होगा कि लुगदी में चूंकि गोंद मिला हुआ है, तो जब हम इसमें पाउडर लगा देंगे तो लुगदी हमारी इसमें चिपकेगी नहीं और बहुत ही साफ सुथरी तैयार होगी। आप इसमें ये देख सकते हैं ये गणेश जी का कितना बढ़िया सांचा है और इसमें हम पाउडर लगा रहे हैं। अच्छे तरीके से हम इसमें पाउडर लगा लेंगे। अब आप देखिए इसमें पाउडर अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसमें से तैयार लोई को, हम अनुमान से इसके आकार के हिसाब से लोई बनाते हैं। अब हम लोई इसमें लगाएंगे। आप इसमें लोई रख दीजिए। हाँ, इसमें लोई रखते हैं और फिर हम इसको जोर से दबाते हैं। जितनी गहरी जगह होगी उस पर हम इस पर जोर से दबाते हैं। अब ये देखिए हमारी ये लोई भरने के बाद ये सूख करके तैयार है। आइए हम इसको निकाल करके देखते हैं कि इसमें से जो गणेश जी की मूर्ति रद्दी अखबार से बनी है वो हमारे घर में समृद्धि लाने के लिए दिखेगी कैसी। तो मुझे भी बहुत बेसब्री है इसे देखने की। ये देखिए, ये हमारे गणेश जी की मूर्ति जो निकली है वो बहुत ही एंटीक और पुराने समय में बड़े बड़े पत्थरों के जो पहाड़ों और पत्थरों को काट करके जो मंदिर बनते थे, बिल्कुल वैसी ही एंटीक टाइप की एशियंट लुक वाली हमारी ये मूर्ति कागज के लुगदी से तैयार हुई है। मैं उसे उठा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे तैयार गणेश जी हैं जो बिल्कुल कागज की लुगदी से तैयार हुए हैं। इनका आप अंग प्रत्यंग सब कुछ आप आसानी से देख सकते हैं। ये इनका सूंड है और ये इनका आशीर्वाद देता हुआ हाथ। कि ये अभी जब इसकी हम पेंटिंग करेंगे, थोड़े बहुत इसमें जो होल दिख रहे हैं, चूँकि थोड़ा हम लोगों ने इसे निकालने में जल्दीबाजी कर दी है। ये कम से कम 24 घंटे का समय लेता है। कागज है तो ये चिपकने में और बारीकी आने में, अब पीछे से देखिए आप इसको, पीछे से कितना ये नीट एंड क्लीन है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि थोड़ा हमने जल्दीबाजी कर दी निकालने में। बट जब हम इसको 1 दिन का पूरा समय देते हैं तो बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर मूर्ति बन करके तैयार होती है। आप सब भी इस तरीके से रद्दी से समृद्धि यानी कि रद्दी कागजों से, गंदी कागजों से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना सकते हैं। और बना करके इस बार आप दीपावली से वास्तव में इको फ्रेंडली दिवाली तो यही होगी कि जब हम रद्दी के एक एक टुकड़े का भी उपयोग कर लेते हैं, जिसे हम पैर के नीचे दबाना चाहते हैं, वो अखबार उस आकार में है कि जिस पर हम खुद सर झुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।